जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 8वां वचन। तो मित्रों, आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी जानती हूं मैं। बाकी लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी। अब आगे। मेघना की नज़रें बेचैनी से अभिषेक ढूंढ रही थी। तभी अभिषेक आता दिखा, पर सब लोगों के बीच में वह उससे बात नहीं कर सकती थी। सगाई के प्रोग्राम के लिए थोड़ी देर बाद अभिषेक और मेघना को एक साथ बिताया गया। मेघना ने अभिषेक की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी, और वह मेघना की तरफ नहीं देख रहा था। आप मुझसे नाराज हो? मेघना ने धीरे से पूछा। तो मुझे क्या होना चाहिए, बताओ तुम, अभिषेक ने रूठे हुए अंदाज में कहा। आई एम सॉरी, मेघना बोली। सिर्फ सॉरी देने से काम चल जाएगा क्या? मैंने तुमसे पूछा था ना, तुम्हारी मर्जी है या नहीं है, फिर हाँ क्यों बोला जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो? अभिषेक बोला। पर मैंने मना कब किया? मेघना ने जवाब दिया। तो इस सब का क्या मतलब निकालूं? पिछले एक हफ्ते से एक एक पल तुम्हारे फ़ोन का इंतजार कर रहा हूं, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं। अगर तुम्हें इस शादी से ऐतराज नहीं था और तुम अपनी इच्छा से शादी के लिए तैयार हुई थी तो मुझे एक कॉल तो कर सकती थी ना? अभिषेक बोला और मेघना की तरफ देखा तो पाया कि मेघना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए हैं। क्या हुआ, अब रोने क्यों लगी? तुम्हें अगर शादी नहीं करनी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अभी भी मना कर सकता हूँ। अभिषेक बोला। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, पर आप बिना वजह जाने यूं मुझसे गुस्सा हो रहे हो, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मेघना धीरे से बोली तो अभिषेक एक बार फिर उसकी मासूमियत पर मिट गया। और सच क्या है, बताओगी मुझे? अभिषेक अब भी नाराज था, पर आवाज़ सॉफ्ट हो गई। सच यह है कि आपका दिया हुआ कार्ड खो गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। अगर आप एक हफ्ते से बेचैन हो मुझसे बात करने के लिए, तो मैं भी तो अभी तो परेशान थी, पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं किससे आपका नंबर मांगती, कहाँ से पता करती, इसलिए मजबूर हो गई थी और आपसे बात नहीं कर पाई, पर आपने तो। उद्धरण चिन्ह। मेघना ने धीरे से कहा तो अभिषेक के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। सच में यही बात थी, इसीलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया, और तो कोई बात नहीं है ना? अभिषेक ने खुश होकर कहा तो मेघना ने गर्दन हिला दी। ठीक है, अब दुखी मत हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करने लगा हूं, अभिषेक बोला तो मेघना ने उसकी तरफ देखा। इस इजहार मोहब्बत ने मेघना के दिल में गुदगुदी मचा दी थी। और मैं इसी बात के लिए परेशान था कि मुझे लग रहा था कि ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है। तुमने अब सच बता दिया तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, अभिषेक बोला तो मेघना ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। बस आज के बाद इन आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुशी, और इस चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, अभिषेक ने कहा तो मेघना का चेहरा खिल गया। तुरंत ही सगाई का प्रोग्राम शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। सगाई के प्रोग्राम के बाद सब लोग खाने पीने में लग गए और अभिषेक मेघना के साथ एक तरह बैठकर उससे बात करने लगा। उसने मेघना के हाथ से उसका फ़ोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव करके मिस कॉल दे दिया। मेघना ने उसकी तरफ देखा। अब चांस ही नहीं कि मिस हो जाए नंबर, अभिषेक बोला तो मेघना मुस्करा उठी। सगाई के बाद अभिषेक और मेघना दोनों ने बेहद खुश थे। आज दोनों एक दूसरे को थोड़ा और ज़्यादा जाना था। अभिषेक ने वादा लिया कि इस एक महीने वह अभिषेक से रोज बात करेगी, और मेघना ने भी खुशी खुशी इस बात को मान लिया था। अगले ही दिन से घर में दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अभिषेक और मेघना भी जब भी समय मिलता एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते। दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार पनपने लगा था, और देखते ही देखते एक महीने का समय निकल गया और आज दोनों की शादी थी। मेघना लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं अभिषेक भी मैरून और गोल्डन शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अभिषेक की तो नज़र ही ठहर गई थी जब उसने सामने से लाल रंग में सजी हुई मेघना को देखा। ये लाल रंग हमेशा तुम पर यूं ही खिला रहेगा, वादा करता हूं। तुम इस रंग में बेहद खूबसूरत लगती हो और अब से यह रंग तुम्हारी पहचान होगा। आज तुम्हें इस रंग में इस कदर रंग दूंगा कि कोई और रंग तुम्हें इतना पसंद नहीं आएगा, अभिषेक ने मन ही मन हो कहा। तब तक मेघना वरमाला के लिए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। मेघना ने अपनी घनी पलकों को उठाकर अभिषेक की तरफ देखा, जो कि आंखों में ढेर सारा प्यार और खूबसूरत मुस्कान लिए उसे ही निहार रहा था। मेघना ने शर्मा के नज़रें झुका ली। मुझे पता था कि मेरी मेघना खूबसूरत है, पर इस लाल रंग के जोड़े ने तो इस खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने नहीं देखी, अभिषेक ने धीरे से कहा तो मेघना के गाल और ज़्यादा गुलाबी हो गए। वरमाला के बाद दोनों को मंडप में लाया गया और शादी की रस्में शुरू हो गई। साथ साथ फेरे 7 वचनों के साथ अभिषेक ने मेघना को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया, और सुबह होते होते मेघना को अभिषेक पुणे से विदा कराकर मुंबई के लिए निकल चुका था, एक प्यार भरी खूबसूरत दुनिया बसाने के लिए। मेघना विदाई के समय जो रोना शुरू हुई तो अब भी रोए जा रही थी, और अभिषेक को उसे ऐसे देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तो उसने धीरे से मेघना का हाथ अपने हाथ में ले लिया।
मुंबई पहुंचने में अभी काफ़ी समय लगेगा मेघना, तब तक क्या तुम्हारा रोते रहने का इरादा है? अभिषेक ने कहा तो मेघना ने उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। प्लीज़ मेघना, मैं तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज़ इस तरीके से मत रो। तुम जब मर्जी हो अपने मम्मी पापा के पास जा सकती हो और उन्हें भी हमारे पास बुला सकती हो, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही मेरी जिंदगी है, अभिषेक ने कहा तो मेघना ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। अभिषेक ने धीरे से उसके हाथों को सहलाया। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं, और मेरे घर में तुम्हें कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा एक घर नहीं छूटा है, बल्कि तुम्हारे 2 घर हो गए हैं आज से, एक मुंबई में और पुणे में। दोनों घरों पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है, अभिषेक ने उसे समझाया तो मेघना ने धीरे से उसके कंधे से सिर टिका लिया और उसके हाथ को पकड़ लिया। अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मेघना का सिर सहला दिया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि मेघना सो गई है, तो उसने उसका सिर अपनी गोद में रखकर खुद भी सीट की बैक से सिर टिका लिया। गाड़ी मुंबई पुणे हाईवे पर दौड़ी जा रही थी। कुछ घंटों बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो अभिषेक की नींद खुली। मेघना अभी गहरी नींद में सो रही थी। मेघना, हम घर पहुंच चुके हैं, अभिषेक ने उसके गाल से हाथ लगाया। मेघना, उठ जाओ, घर आ गया है, अभिषेक ने दोबारा कहा तो मेघना उठकर बैठ गई और उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अभिषेक के खूबसूरत घर के आगे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। थोड़ी देर में अभिषेक की मम्मी संगीता ने अभिषेक और मेघना को बाहर निकाला और फिर कुछ रस्मों के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले आए। घर के अंदर ले जाकर भी संगीता ने अभिषेक और मेघना से मंदिर में पूजा के अलावा और भी छोटी मोटी रस्में करवाए। सारा कुछ होते होते लगभग शाम हो गई थी, तो सब लोगों ने साथ में ही डिनर किया और उसके बाद ब्यूटिशियन ने आकर मेघना को रिसेप्शन के हिसाब से तैयार कर दिया। इस समय भी अभिषेक के कहने पर मेघना को लाल रंग की ही खूबसूरत ड्रेस पहनाई गई थी। सारा प्रोग्राम होते होते काफ़ी समय हो गया था, तो सब लोग थककर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मेघना उस खूबसूरत से सजे कमरे में बैठी धड़कते दिल के साथ अभिषेक के आने का इंतजार कर रही थी। धड़कते दिल और बेचैन होती सांसों के साथ वह अभिषेक के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वह अपने आप में और भी ज्यादा सिकुड़ गई। अभिषेक अंदर आया और दरवाजा बंद करके मेघना के पास आकर बैठ गया। मेघना, जिसके चेहरे पर घूंघट था, तो उसके चेहरे की बेचैनी और घबराहट अभिषेक को दिखाई नहीं दे रही थी। अभिषेक ने उसका हाथ अपने हाथ के बीच ले लिया और चूम लिया। एक तेज सिहरन मेघना को अपने शरीर में महसूस हुई। अभिषेक ने उसका घूंघट उठाया और वह चांद सा खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। मेघना घबरा रही है, इस बात को अभिषेक जानता था। ये सब इतनी जल्दी हुआ है कि तुम्हें मुझे जानने और समझने का इतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। 1 महीने के अंदर ही हम लोगों की शादी हो गई। तुम खुश तो हो ना मेघना रिश्ते से? अभिषेक ने मेघना के चेहरे से हाथ लगाया तो उसने नज़र उठाकर उसकी की तरफ देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। और डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल है, एकदम खूबसूरत और नाजुक गुड़िया की तरह हो, जिसे मैं तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूँ, और इतना प्यार करूंगा जितना किसी ने किसी से ना किया हो। अभिषेक ने समझाया तो मेघना का डर कुछ कम हुआ। और इस घर में मम्मी और पापा भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अभिषेक ने मेघना से बात करना शुरू किया तो मेघना थोड़ी नॉर्मल हो गई। अभिषेक का प्यार और अपनापन भरा व्यवहार उससे बेहद पसंद आया था और अब उसके मन से डर निकल गया था। अभिषेक ने उसका हाथ थामा और उसे उठने को बोला तो मेघना उठ खड़ी हुई। वह उसका हाथ पकड़कर खिड़की के पास लाया जहां पर चांद और तारे बहुत ही खूबसूरती से दिखाई दे रहे थे। मेघना, हर इंसान शादी में 7 फेरे लेता है और 7 वचन देता है, पर मैं तुम्हें एक 8वां वचन देना चाहता हूँ, अभिषेक ने कहा तो मेघना ने उसकी तरफ देखा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी खुशियों को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें हर हाल में खुश रखना। ये लाल रंग तुम्हारे ऊपर बहुत खिलता है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इसी तरीके से खुशियों के रंग भर दूंगा। इतना प्यार करूंगा जितना कभी किसी ने किसी को ना किया हो, अभिषेक बोला। मेघना मुस्करा उठी। पता है, आज तुम इस सुहागन के श्रृंगार में और इस लाल रंग में बेहद खूबसूरत लग रही हो। मेरी आंखों में तुम्हारा ये रूप जैसे बस गया है। ये खूबसूरत लाल साड़ी, सिंदूर और यह चूड़ियां, बस हमेशा तुम्हें यूं ही देखना चाहता हूँ मेघना, अपनी आखिरी सांस तक मैं, अभिषेक बोला तो मेघना ने उसके होठों पर हाथ रख दिए और गर्दन को नमे हिला दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। पता है, आज तुम इस सुहागन के श्रृंगार में और इस लाल रंग में बेहद खूबसूरत लग रही हो। मेरी आंखों में तुम्हारा ये रूप जैसे बस गया है। ये खूबसूरत लाल साड़ी, सिंदूर और यह चूड़ियां, बस हमेशा तुम्हें यूं ही देखना चाहता हूँ मेघना, अपनी आखिरी सांस तक मैं, अभिषेक बोला तो मेघना ने उसके होठों पर हाथ रख दिए और गर्दन को नमे हिला दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। अरे पागल, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ।
इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कभी भी बेरंग और दुखी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और वादा करो तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी करोगी। अभिषेक बोला, मैं वादा करती हूँ, मेघना बोली। इतना प्यार करती हो मुझसे? अभिषेक ने कहा तो मेघना ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ आपको हमेशा ऐसे ही और पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई दूंगी, मेघना बोली। ये रूप तो इस कदर मेरी आंखों में बस गया है कि हमेशा तुम्हें यूं ही देखना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए पर सबसे पहले और खुद से भी पहले तुम्हारे लिए सोचूंगा। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे सपने और तुम्हारा अस्तित्व सबसे पहले मेरी प्राथमिकता पर होगा, अभिषेक ने कहा तो मेघना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और मैं भी वादा करती हूँ कि आपकी हर बात मानूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी, मेघना ने कहा तो अभिषेक ने आगे बढ़ उसे अपने सीने से लगा लिया। एक सुकून और प्यार की शीतल लहर दोनों के बीच दौड़ गई थी और उसी के साथ वह खूबसूरत मिलन की रात उन दोनों के प्यार की गवाह बनकर गुजर गई। और मेघना अभिषेक को पाकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी तो वहीं अभिषेक भी मेघना जैसी समझदार, प्यारी और खूबसूरत पत्नी पाकर खुद को बेहद भाग्यशाली समझने लगा था। एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के प्यार में डूबा एक साल कैसे निकल गया दोनों को ही पता नहीं चला। संगीता और सिन्हा जी के साथ मेघना का बहुत प्यारा रिश्ता बन गया था तो वही अभिषेक का छोटा भाई वैभव मेघना के लिए बिल्कुल उसका छोटा भाई था। एक खुशहाल जिंदगी चल रही थी कि तभी वह मनहूस दिन और मेघना की जिंदगी से सारी खुशियां मानो एकदम से उड़ा कर ले गया। मेघना को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक हंसता खेलता स्वस्थ इंसान जिसने पेट दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए कहा और कल रिपोर्ट आनी थी। रात के 12 बज चुके थे पर मेघना को नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कल की सुबह क्या तूफान लाएगी, अपने साथ सोच सोच कर मेघना का दिल बैठा जा रहा था। सुबह अभिषेक की रिपोर्ट आने वाली है, क्या होगा रिपोर्ट्स में, हे भगवान सब कुछ ठीक हो। मेघना ने मन ही मन प्रार्थना की और उठकर बैठ गई। पास ही अभिषेक भी सोए हुए थे। एक बार अभिषेक की ओर नजर दौड़ाए, दिल में एक हुक सी उठी और मेघना धीरे से अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा कि मम्मी पापा के कमरे की लाइट भी चालू थी। वो लोग भी अभी तक जाग रहे हैं या शायद सो ही नहीं क्योंकि आज की रात उनके लिए भी बहुत भारी है। मेघना मन ही मन बोली, भगवान मम्मी पापा को हिम्मत देना, सुबह उनके बड़े बेटे की रिपोर्ट आनी है, उनके बेटे और मेरे अभिषेक की जिंदगी का सवाल है भगवान। मेघना मंदिर की चौखट पर आकर बैठ गई। इतनी बेचैनी में भला उसे नींद कैसे आती। जैसे तैसे रात कटी और सुबह हुई पर अब भी सब लोगों के चेहरे पर उदासी और चिंता घिरी हुई थी। हर किसी के दिल में एक ही टेंशन थी कि ना जाने अभिषेक की रिपोर्ट में क्या आएगा। सुबह के 10:30 बज चुके थे। सब लोग तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठे थे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही माँ पापा, और किसी ने नाश्ता ही किया था। किसी से कुछ खाया ही नहीं गया। अभिषेक तैयार होकर आए और वह भी वहीं बैठ गए। रिपोर्ट्स आने से पहले ही इतनी मनहूसियत फैल गई है घर में, पता नहीं बाद में क्या होगा। मेघना के दिल में एक अजीब से डर उठा और उसने अपने डर को एक तरफ करके पापा जी से नाश्ते के बारे में पूछा। पापा जी नाश्ता रेडी है, आप कुछ खा लीजिए, मेघना बोली। नहीं बेटा, भूख नहीं है और अभी दिल भी नहीं कर रहा है, सिन्हा जी बोले। वैभव भैया आप, मेघना ने वैभव से पूछा। नहीं भाभी बाद में, वैभव बोला। सभी शांत बैठे थे पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर हॉस्पिटल फोन लगा रिपोर्ट के बारे में पूछे। तभी फोन की घंटी ने सबको जैसे एकदम नींद से जगा दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर मित्तल थे, जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट और उसके ससुर जी के दोस्त। डॉक्टर मित्तल से बात करते करते सिन्हा जी के हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने। सभी का दिल बैठा जा रहा था और सिन्हा जी ठीक से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस हाथों से चेहरे को ढके रोए जा रहे थे। जब संगीता जी ने बहुत बार पूछा तो बड़ी मुश्किल से बोले, संगीता हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब, संगीता ने सिसकते हुए कहा, अभिषेक को लिवर कैंसर है, एडवांस स्टेज। मेघना इससे आगे कुछ सुन नहीं पाए और बेहोश हो गई। अभिषेक ने एक पल को आंखें बंद कर ली और आंसुओं को अंदर पी लिया। उन्हें पहले ही इन सब बातों का अंदाजा हो चुका था क्योंकि वह काफ़ी दिनों से खुद को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने और भी डॉक्टर को दिखाया था, इसलिए वह इस बात से इतना ज़्यादा शॉक नहीं थे। पर परिवार का एक एक सदस्य इस घटना और इस बात को सुनकर गहरे सदमे में चला गया था। तो अगला पार्ट जल्दी ही तो सुनते रहिए। एहसासों के सिलसिले।